ये टीचर हो गए, है कि नहीं? तो वो टीचर है, लेकिन हमारे इसमें क्या है कि टीचर के बियॉन्ड जाके गुरु को इम्पोर्टेंस है। किसने शुरू किया है गुरु पूर्णिमा, पता है आप लोगों को? गौतम बुद्ध ने। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि गौतम बुद्ध को जो एनलाइटमेंट हुई वो गुरु पूर्णिमा के दिन हुई, समझ रहे? और उसी दिन उन्होंने वो एनलाइटमेंट उनके शिष्य को इधर पास ऑन कर दी, ऐसा ऐसा कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ से शुरू हुआ ऐसे बोलते हैं अपन यहाँ, तो ठीक है। उसके पहले भी और कुछ हिस्ट्री रहेगी, महाभारत की, रामायण की, हमें पता नहीं, वो भी हो सकती है, ठीक है? तो उसका मीनिंग ऐसा है, संस्कृत में उसका एक श्लोक है, उसका मीनिंग क्या है? द पर्सन हु इज इंस्पायरिंग यू, इट इज नॉट इंस्पायरिंग। इसका मतलब क्या है? इंस्पायरिंग इसका मतलब क्या है कि वो खाली जो दिखा रहा है वो नहीं सिखा रहा है, वो मुकेश वो आपको इंस्पायर कर रहा है कि नहीं? हाँ, उसके बाद क्या है? द पर्सन हु इन्फॉर्म्स यू। सेकंड क्या है? सूचक। हाँ, तो आपको इंस्पायर तो कर ही रहा है। जैसे अपन समझो किसी को अभी होम्योपैथी करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, तो इंस्पायर तो हम कर ही रहे सबको कि तुम ये करो अच्छा रहेगा, ये करो अच्छा रहेगा, ऐसा करो अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, या फिर इसमें से ये है, बराबर? तो अभी जब इंस्पायर करना है तब वो उसको कैसे रहना पड़ेगा? खुद भी वैसे रहना पड़ेगा ना, इंस्पिरेशन के जैसे रहना पड़ेगा, बराबर है? सो जब वो खुद अप्लीकेबल करेगा वो साइंस या फिर वो कोई चीज़ खुद अप्लाई करेगा, उसका बेनिफिट दिखाएगा और लोगों को बेनिफिट देगा, और अपने स्टूडेंट्स को वो सब करने के लिए इंस्पायर करेगा। तो इंस्पायर करने के बाद क्या खाली इंस्पायर करके नहीं चलेगा, उसको पीछे भी बढ़ना पड़ेगा ना। खाली अभी आप लोग यहाँ पे आए और आप यहाँ पे मेरे पेशेंट देख रहे हो तो आपको तो खुशी होगी, अच्छा है, एकदम सवाल अच्छा चल रहा है, उससे नहीं चलेगा। आपको मुझे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, ये पढ़, इसमें ये मिलेगा, ये पढ़, उसमें ये मिलेगा, यहाँ पढ़, ये मिलेगा, उधर पढ़, ये मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन ले ले, यहाँ से ये मिलेगा, ऐसे करो, यहाँ से ये मिलेगा, बराबर है? तो सेकंड क्या है? सूचक, है ना? उसके बाद क्या है? हाँ, अभी सूचना करने के बाद खाली वो नहीं होगा, बराबर है? अभी कभी कभी हम किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे तो ऑर्गेनम पढ़ लो, चलेगा कैसे? नहीं चलेगा। तो उसको इंस्पायर करके भी नहीं चलेगा, बता के भी नहीं चलेगा, बराबर है? उसको डिसाइड भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? मीन्स आपको मैंने बोला ऑर्गेनम पढ़ लो, और ऑर्गेनम आप पढ़ नहीं पा रहे हो, बराबर है? तो मुझे पढ़ के आपको दिखाना पड़ेगा कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, यहाँ पे ये डिफिकल्टी है, यहाँ पे ये डिफिकल्टी है, इसका मीनिंग ऐसा है, बराबर है? तीन हो गए। उसके बाद अब ये होने के बाद क्या है? ये तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर गाइड करना है, देखो ये पढ़ लिया, इसका इम्प्लीकेशन ऐसे करना है, ठीक है? जब गाइड करके हो गया तब फिर सिखाना है, अब सीखो। आपने एक बार इंस्पायर हुए, आपने पढ़े, आपने समझे, और फिर उसके बाद आपने उसको जैसे फॉलो किया, तब मैं सिखाऊंगा तो एक्स्ट्रा समझ में आएगा। आपको मैं स्टार्टिंग में समझाऊंगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब मैं लास्ट में जब बोलूँगा आपको, जैसे अभी अपन जब केस लेते हैं किसी की, मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया इसमें ये रूब्रिक है, ले लो आप, है कि नहीं? तो उसमें आपको कुछ समझेगा ही नहीं। लेकिन आप इस तरह से जाओगे तो आपको समझेगा भी, अंडरस्टैंड भी होगा, आपको रास्ता मिलेगा। फिर मैं सिखाऊंगा, और सिखाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, सिखा के नहीं चलेगा। हाँ, टीचर क्या करता है? खाली सिखा के छोड़ देता है, बराबर है? सिखाता है और छोड़ देता है, ठीक है ना? सिखाने के बाद उसका एनलाइटनमेंट करना है, समझ रहे? मीन्स उसका क्या करना है? अवेकनिंग करनी है। ये सिखाने के बाद मैंने जो तुम्हें नॉलेज दिया है, ये नॉलेज कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस लिए यूज करना है, इसका मतलब क्या है? हायर पर्पज ऑफ योर लाइफ, राइट? बराबर है? सो खाली गाइड करके नहीं चलेगा, आपको इन्फॉर्म करके नहीं चलेगा, आपको रेक्टिफाई करके नहीं चलेगा, आपको टीच करके नहीं चलेगा, आपको अंडरस्टैंड करके नहीं चलेगा, आपको अवेकन करना पड़ेगा। तो जो भी गुरु के साथ में रहता है वो ऑटोमेटिकली अवेकन हो जाता है। अवेकन हो गया इसका मतलब क्या है? एनलाइटमेंट आ गई, या फिर ब्लिस आ गया। और जो ब्लिस है वो इटर्नल है। मीन्स वंस आप इस लेवल तक चले गए, then definitely you will enlighten the thousands of peoples. So खाली गुरु के ऊपर ही नहीं रुकता है, शिष्य वैसा रहेगा। जितना अच्छा शिष्य वो फ्यूचर में उतना अच्छा गुरु बनेगा, समझ रहे? तो
खाली गुरु गुरु करके नहीं चलेगा, समझ रहे? जैसे अभी हम जाके अभी बस गुरु पूर्णिमा हम लोग क्या करते हैं कि साईं बाबा के दर्शन लेते हैं, गजानन महाराज के दर्शन लेते हैं, हाँ इसके दर्शन लेते हैं, हाँ या फिर और कोई स्वामी समर्थ रहेगा उनके दर्शन लेते हैं, कोई अपने टीचर के दर्शन लेता है। सो व्हाट दे आर डूइंग, अब देखो शेगांव का भी मंदिर है, तो शेगांव के जो गजानन महाराज थे वो उनके गुरु थे, उन्होंने ऐसे 10 गुरु स्टूडेंट तैयार किए, उसके बाद वो 10 स्टूडेंट ने वो आगे लेके गए, फिर वो 10 स्टूडेंट ने क्या किया, उनका और पताका और जगह पे बढ़ाया, फिर वो 10 गुरु को लोग फॉलो करने लगे, फिर 10 गुरु ने रिमेम्बर करके दिया कि इस दिन पे गुरु पूर्णिमा करनी है। अब उस दिन क्या हो गया, वो जो 10 गुरु है उनके आश्रम में हजारों लोग आगे पैर छूने लगे, किसके, गजानन महाराज के और उन गुरु के। अब ये 10 गुरु ने 100 गुरु तैयार कर दिए, बराबर है? तो ये 100 गुरु ने क्या किया, और मिलियंस ऑफ लोग आ गए, अब ये 100 गुरु 1000 लोग तैयार कर रहे, बराबर है? तो ये ऐसे चलते रहता है। सो गुरु को गुरु दक्षिणा तभी मिलती है जब उसका शिष्य गुरु बनेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, बराबर है? हाँ, और जब शिष्य वैसा रहेगा तो उस गुरु को एक्चुअली उसका जो पर्पस था वो फुलफिल होता है। तो अपने सबसे बड़े गुरु कौन है? हनीमान सर, जिन्होंने हमने उनको देखा नहीं है, फिर भी हमें वो एनलाइटन करते रहते हैं। जब भी हमें प्रॉब्लम आता है तब हम अभी भी क्या करते हैं, उनका बुक निकाल के देखते हैं तो हमें नया कुछ मिलता है। लाइन्स आर सेम, वी आर गेटिंग द डिफरेंट थिंग्स बिकॉज वी आर अवेकन, बिकॉज वी आर एनलाइटन, बराबर है? तब जाके नया चीज मिलता है। आप फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक पढ़ोगे और आज पढ़ोगे तो डिफरेंस है कि नहीं है, बराबर है? तो उसमें रीजन क्या है, फिर उन्होंने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ होम्योपैथ्स को एनलाइटन किया, उन्होंने और थाउजेंड्स को एनलाइटन किया, फिर ये होम्योपैथी यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पे और सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया, उसके बाद हमारे गुरु आ गए प्रफुल्ल विजयकर सर, उन्होंने थाउजेंड्स लोगों को एनलाइटन किया, बराबर है? ऐसे करते 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 अब हम यहाँ पे पहुँचे। तो हमारा काम क्या है, उन्होंने जो किया फॉरवर्ड किया, उसको आगे फॉरवर्ड करते रहना है। अच्छे स्टूडेंट बनाओ, अच्छे होम्योपैथ बनाओ, तो ऑटोमेटिकली कल जाके थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ गुरु बनेंगे और जो होम्योपैथी को टॉप पे लेके जाएंगे। ओके, थैंक यू।